ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में सियासतदानों की ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन हो। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन के बदलने की कोशिश की है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)(f) को तन्हा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद उसकी नफी की। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल कराई। अदालत इलेक्शन एक्ट के स्कोप को मौजूदा केस में नहीं देख रही। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाजे नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ऐसा कानून नहीं जो वाजे करे 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीका कार क्या होगा। साबिक जज उमर अता बंदयाल ने फैसल बावडा और अल्लाह दीनू केस में अपने फैसले की नफी की। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार है। मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा खत्म हो गया। शहर इक़्तिदार में सेनेटर इसाक डार की रिहाइशगाह पर शुरू होने वाली बातचीत में कुछ देर का वक्फा लिया गया। पीपल्स पार्टी का वफ़द क़यादत से मुशावरत के लिए जरदारी हाउस रवाना हुआ। वक्फा तवील होता चला गया। मुशावरत के दूसरे राउंड के लिए वह वापस न आया और फिर मुज़ाकरात मुअख्खर हो गए। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों की बातचीत आज दोबारा होगी। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया, बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज सुबह दोबारा नशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। एमकेएम पाकिस्तान और नून लीगी वफूद की इस्लामाबाद में इसाक डार की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम के मुतालबे पर बातचीत हुई। आईनी तरमीम पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीक़ाकार के अलावा दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और दीगर उमूर पर गौर किया गया। मुलाकात में शहरी सिंध के मसाइल से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। एमकेएम ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। एमकेएम रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल और बहरानों से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पीटीआई के 50 आजाद उम्मीदवारों की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत की दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के साथ हमारी तादाद 120 हो जाएगी। जिन सीटों के नतायज रुके हैं या जिन पर रिगिंग हुई वो मिलाकर तादाद 180 हो जाएगी। हम अपना वजीर आजम लाएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज तो क्या शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने के लिए खुश नहीं है। कांटों पर चलाया जा रहा है जिसका नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें कहा जा रहा है कि हुकूमत बनाएं, उसी में मुल्क का मफाद है। नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ लोग हमें हुकूमत देना चाहते हैं। जिन लोगों को लाया गया वही कौमी हुकूमत बनाए। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शनों में धांधली हुई। नवाज शरीफ खुश है कि हुकूमत उनकी बन रही है? शहबाज शरीफ भी खुश नहीं है कि हुकूमत बननी चाहिए। इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है। वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ थे। ये वही लोग हैं जो हुकूमत हर सूरत हमें देना चाहते हैं। हमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत बना लें। हमें कांटों की सेज पे आप बैठाएं। इनको लाया गया है, उनको देना हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाए ना। वो 2018 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात दोनों धांधली ज़दा हैं।
PTI और JUI शिरानी ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हमारी 2/3 अक्सरियत है, उम्मीद है कि उमर अयूब वजीर आजम बनेंगे। हमारा मैंडेट चुराकर कोई हुकूमत बनाएगा तो जाली होगी। कराची और कोयटा भी जाएंगे, किसी को इख्तियार नहीं कि बंद कमरे में फैसले करे। बड़ी पार्टी PTI इस वक्त तकरीबन 180 से ज्यादा हमारी सीटें हैं, जो हमारी रिजर्व सीटें हैं मनसूबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वजीर आजम बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो जारी वजीर आजम होगा। एक जारी वजीर आजम, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो हमारे केसेस अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर अयूब साहब आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। मुबैना इंतखाबी नताइज धांधली के खिलाफ सेनेट में एहतजाज। PTI सेनेटर चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने जमा हो गए, धांधली नामंजूर के नारे लगाए। सेनेटर अली जफर ने इलेक्शन पर बहस कराने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कल कराएंगे। ये जो चोरी किया गया है मैंडेट, सब कुछ एडजर्न करके। मेरी अली जफर सब गुजारिश है, कल का पूरा दिन हम इसी पे ही लगा देते हैं ताकि मिनिस्ट्रियों से जवाब भी हम ले लें, फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करेंगे, कल सारा हाउस डिबेट करें इस पे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए, मुल्क भर से आए सयाह फंस गए। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम बंद हो गई। तूफानी बरसात के बाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसों में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। बालाई इलाकों में कहीं बादल बरसे, कहीं बर्फ पड़ी। मौसम का मजा लेने स्वाद जाने वाले रास्ते बंद होने पर फंस गए। चित्राल वालों के लिए तो टेलीफोन करना भी दुश्वार हो गया। ये शदीद बर्फबारी की वजह से कारोबार बंद, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, बहुत मुश्किल हालात है। 3 दिन लगातार बर्फबारी हो रहा है और बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। रास्ते का मसला है, हम 5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। बहुत मुश्किलात का सामना है, नेटवर्क की ये कमजोरी की वजह से अपनों से रब्ता नहीं हो सकते। कालाम, मालम जब्बा, नारान, कागान, शुगरान में दरख्त, सड़कें, मकान बर्फ में ढक गए। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से गिलगित रावलपिंडी जमीनी राब्ता कट गया। आजाद कश्मीर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस मंगल और बुध को होने वाले पर्चे मंसूख कर दिए गए। अपर और लोअर दीर में पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ नजर आए। उधर जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी लगा दी गई। KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात के बाद सैलाबी सूरत हाल है। उधर चिल्लास में बारिश और बर्फबारी। अपर कोहिस्तान इछार नाले पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी तक जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रावलपिंडी जाने वाली गाड़ियों को चिल्लास में रोक दिया गया। जिला इंतजामिया ने कहा है कि मुसाफिरों के लिए होटल्स में कयाम का इंतजाम किया गया है। शाहराह कराकरम की बंदिश से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। गिलगित और गिरदोनवाह में 5 शिद्दत के जलजले के झटकों के बाद दयामिर, कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों, शाहराह कराकरम पर मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। जिला इंतजामिया दयामिर के मुताबिक जलजले से किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद है। बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग हो रही है। शतियाल, नाथूर, मुनियार शाहराह भी बंद है। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि मुसाफिर सड़कें बहाल होने तक महफूज जगहों पर कयाम करें। एबटाबाद में बर्फानी तोदे की जद में आने वाली गाड़ी को बहिफाजत निकाल लिया गया। नथिया गली से मरी जाने वाले सयाहों की गाड़ी अयूबिया कुंडला के मकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। रेस्क्यू वर्कर्स ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 4 सयाहों को गाड़ी समेत बर्फ से निकाल लिया। उधर अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से 25 अफराद लुकमाए अचल बन गए। हुकाम ने बताया है कि सूबा नूरिस्तान में बर्फानी तूफान और मट्टी के तोदे गिरने से मुतादिद अफराद लापता हो गए। 20 से जायद घर भी तबाह हो गए। दुश्वार गुजार इलाके की वजह से रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग का पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल जाती उम्रा में होगा। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून की नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इजलास में पंजाब से 9 मुंतखब नून लीगी अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी।
इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत होगी। नौशहर फिरोज में इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जेरे एहतमाम आज मोरो के करीब धरना दिया जाएगा। मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। मकामी क़यादत ने मीटिंग के बाद धरने की जगह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। स्टेज की तैयारी जारी है। सदर GDA सिंध पी सदरुद्दीन शाह राशिदी कहते हैं कि GDA इलेक्शन में छीने गए मैंडेट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अवाम सोशल मीडिया पर चलने वाली मन घड़त खबरों पर तवज्जो न दें। GDA और फंक्शनल लीग के हवाले से बयान मरकजी या सूबाई क़यादत ही जारी कर सकती है। जिलाई पुलिस के एलामी में कहा गया है कि मोरो के करीब GDA के धरने के बायस कौमी शाहराह मुकम्मल बंद होगी। मुसाफिर किसी भी परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रूट्स का इस्तेमाल करें। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि आज मोरो में आइंदा के जलसों का भी ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद का धरना देखकर मुखालिफ सियासी कुव्वतें बौखला गई हैं। हम इंतखाब में होने वाली धांधली को मुस्तरद करते हैं। जो हमारा धरना हुआ था उस इतना कामयाब धरना इतने ज्यादा लोग, इसने तमाम और उन कुव्वतों के दरमियान जो है एक खलबली मचा दी है और मुख्तलिफ आवाज़ें मुख्तलिफ तरीके से लोग आ रहे हैं। वो जब हमारा मैदान में मुकाबला करने से कासिर हैं, इलेक्शंस हुए हैं, इसको रद्द करते हैं और समझते हैं कि इसको कलअदम करार दें और नए इलेक्शन कराए जाएं पाकिस्तान में। कोयटा कस्टम की 2 माह में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। अरबों रुपए का स्मगलिंग का सामान जब्त कर लिया गया। पकड़े गए सामान में चीनी, सिगरेट, कपड़ा, पेट्रोल, डीजल, छालिया, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां शामिल हैं। कलेक्टर मोहम्मद इस्माइल के मुताबिक कोयटा कस्टम्स ने 3 अरब से जायद मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया। डिप्टी कलेक्टर शाह फैसल ने बताया कि मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली शाहराहों पर कार्रवाइयों में छालिया, डीजल, नॉन ड्यूटी पेड कीमती गाड़ियां, कपड़ा, बर्तन और खुश्क मेवजात मुख्तलिफ बसों और ट्रकों से बरामद किए गए। स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। हबीब यूनिवर्सिटी ने इस्लामी मुआशरे में जहानत को फरोग देने, मुस्लिम विरसे में इल्म के तोहफे पर कराची में दस्तावेजी फिल्म का प्रीमियर मुनक्किद किया। हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब की रिपोर्ट। ऑफ नॉलेज नामी दस्तावेजी फिल्म में इस्लाम में इंसान दोस्ती के जरिए जिंदगियों को बाख्तियार बनाने, इल्म की तख्लीक, खुशहाली और साइंसी तरक्की के लिए मुस्लिम विरासत की अनमोल शराकत को बयान किया गया है। हबीब यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी ने खिताब में कहा कि बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज नो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, 40% स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर फ्रॉम लोकल एग्जामिनेशन बोर्ड्स। सो हमारा जो नियरेस्ट कंपेटिटर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड शेप, विदाउट नेमिंग देम, 95% स्टूडेंट्स उनके ए लेवल से आते हैं। हमारे सिर्फ 60%, 40% स्टूडेंट्स कम फ्रॉम लोकल एग्जामिनेशन बोर्ड और इन सब में 2 out of 5 आर सपोर्टेड बाय ज़कात। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने हबीब यूनिवर्सिटी को आला तालीम के मुतहम्मिल न होने वाले बड़े लोगों और तलबा के दरमियान रास्ता करार दिया। हबीब यूनिवर्सिटी ज़कात के फंड्स को इस्तेमाल करते हुए $92 लाख से ज्यादा स्कॉलरशिप तलबा को फराहम की है। Students who in fact can afford this higher education cost, and there are students who in fact are not able to afford it. So the Habib University management has made arrangements to bring you all people as its partner, so you can then allow the opportunity to people who in fact are not able to afford this higher education. शुरका ने अपने खिताब में कहा कि मुस्लिम माशरों को बाख्तियार बनाने के लिए ज़कात को आला तालीम की तरफ मुंतकिल करना होगा। यूनिवर्सिटी ने इस मकसद के लिए बतौर कम्युनिटी अपनी अल-एहसान नामी मुहिम का आगाज किया है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 रोजा गल्फ फूड नुमाइश का इनेकाद हुआ। गल्फ फूड में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने किया। दुबई से ये रिपोर्ट देखिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफीर इज्जत मआब फैसल नियाज तिरमिज़ी ने गल्फ फूड में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान से तकरीबन 100 कंपनियां इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रही हैं।
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جناب فیصل نیاز ترمذی نے کہا، جو خوشائن بات ہے کہ پچھلے سال سے اس سال پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 40% اضافہ ہوا ہے، بالخصوص چاولوں میں، میٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ملک کی اقتصادی ترقی ہوگی، اور یہ جو ہمارے بزنس مین ہیں، ہمارے فارمرز ہیں، یہ ہماری اصل ریڑھ کی ہڈی ہیں، پر ان کا فوکس ایکسپورٹ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایگزیبیٹرز نے بتایا، یہ ایک بہت اچھا ایگزیبیشن ہے، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ میں اپنے تمام پاکستانی برادران سے کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ آئیے، وزٹ کریں، پارٹیسپیٹ کریں۔ پاکستان نیڈز ایکسپورٹ۔ یہ ایگزیبیشن 23 فروری تک جاری رہے گی۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ PSL 9 میں آج ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ دونوں ٹیموں نے پہلے میچوں میں کامیابی حاصل کی۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ نگراں حکومت کا پاکستان کرکٹ بورڈ سے متعلق بڑا فیصلہ۔ PCB کے معاملات وزارت بین الصوبائی رابطہ کے کنٹرول سے نکال دیے گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کابینہ ڈویژن کو منتقل کر دیے گئے۔ کیبنٹ ڈویژن نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کے بعد سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ بورڈ آف گورنرز کے رکن نامزد نہیں ہوں گے۔ PCB اب براہ راست وزیر اعظم آفس کے ماتحت کام کرے گا۔ PSL کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں کامران اکمل اور باسط علی نے نگراں حکومت کے بورڈ سے متعلق فیصلے کو سراہا۔ کامران اکمل نے کہا کہ اب کرکٹ بورڈ میں بہتر فیصلے ہوں گے۔ ملک میں کرکٹ کو کرکٹ بورڈ ہی چلا سکتا ہے۔ باسط علی کا کہنا ہے کہ محسن نقوی اپنے 3 سال پورے کریں گے اور اچھے چیئرمین ثابت ہوں گے۔ چیئرمین کے انڈر ہی ہونے چاہیے، وہ کنفیوز رہتے ہیں، ہم نے دیکھا 1-1.5 سال سے معاملات چل رہے ہیں، تو ایسے ڈیسیژن بھی اچھے ہوں گے۔ کرکٹ کو کرکٹ بورڈ ہی لے کے چل سکتا ہے، میرے خیال سے اچھا ڈیسیژن ہے، اچھی چیز ہے اور اس کا فائدہ ہوگا پاکستان۔ 3 سال پکے ہیں، کل ایڈمنسٹریٹر تو اچھے، جس پاور کے ساتھ آئے نا کوئی ہلا نہیں پائے گا۔ حکومت چینج ہوتی ہے ہونے دو، چیئرمین کو تو اپنا کام کرنے دو، ٹائم تو پورا دو۔ 2025 کی PSL کور کر رہے ہو تو یہی چیئرمین، ہم 5ویں تصویر نہ لائیں کوئی۔ سکھر کے جناح میونسپل اسٹیڈیم میں ایک روزہ کالج ایجوکیشن ایتھلیٹکس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف کالجز نے حصہ لیا۔ ایتھلیٹکس میں میزبان ٹیم گرلز ڈگری کالج نے دیگر ٹیموں کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ ناصر جعفری کی رپورٹ۔ سکھر جناح میونسپل اسٹیڈیم میں سندھ ایجوکیشن کی جانب سے سالانہ ڈویژنل ایتھلیٹکس کا اہتمام کیا گیا، جس میں سکھر، خیرپور، گھوٹکی کے گرلز کالجز نے حصہ لیا، جس میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر کی ٹیم نے دیگر مہمان ٹیموں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ سندھ گورنمنٹ کا بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے۔ 6 سندھ گیمز ہو رہی ہیں، 3 ڈسٹرکٹ حصہ لے رہی ہیں، خیرپور، سکھر اور گھوٹکی کے گرلز کالجز کے بچے اس میں طبلہ لے رہے ہیں۔ ایک روزہ ایتھلیٹکس میں 800 میٹر اور 400 میٹر ریس کے ساتھ جیویلین، شاٹ پٹ اور ہیمر تھرو کھیلا گیا، جبکہ ایتھلیٹکس میں سکھر کی شاہدہ نے 800 میٹر کی ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی۔ کالج گیمز جو ہو رہا ہے آج یہاں پہ، میں فزیکل کالج سے ہوں اور میں ابھی 800 میٹر ریس بھاگی جس میں میں فرسٹ پوزیشن آئی ہوں۔ ایسے گرلز کے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈینس بلڈ ہو۔ تعلیم کے ساتھ کھیلوں کا انعقاد بھی ضروری ہے تاکہ طلباء کو بہترین صحت مندانہ ماحول کے ساتھ ٹیلنٹ دکھانے کے مزید مواقع مل سکیں۔ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مستقبل میں ایسے گیم جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیمرہ مین محمد علی سولنگی کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز، سکھر۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جس کے علاقے گلستان جوہر بلاک 9 بھٹائی آباد میں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آصف خان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی آصف، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ گلستان جوہر بھٹائی آباد بلاک 9 میں یہ واقعہ اب سے کچھ دیر قبل رونما ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے، جس کے بعد لاٹھیوں اور ڈنڈوں اور فائرنگ سے 1 شخص ہلاک ہوا ہے، 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ بچوں میں جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے بڑوں تک پہنچا اور اس کے بعد یہ 2 برادریاں ہیں جن کے درمیان آپس میں فائرنگ ہوئی ہے۔ ڈنڈوں کے وار اور مختلف اوزار کے وار سے 1 شخص جو ہے وہ اس میں ہلاک ہوا ہے، 6 افراد زخمی ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری ہے جو تک موقع پر پہنچ گئی ہے۔ بہت شکریہ آصف خان تفصیلات کے لیے۔ متحدہ عرب امارات میں ایئر ٹیکسی سروس کا آغاز 2026 سے ہوگا۔ معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ ایئر ٹیکسی سروس کے افتتاحی مرحلے میں اہم مقامات پر اسٹیشن شامل ہیں۔ نئی سروس سے دبئی ایئرپورٹ سے پام جمیرہ تک کا سفر 45 منٹ سے کم ہو کر صرف 10 کا رہ جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے یہاں پر۔